हाय एवरीवन, मैं आपका मास सोर्सेज क्लासेस में स्वागत करता हूं। चलिए बड़े प्यार से पढ़ते हैं। हमने जिसे पढ़ा था मिरर इमेज में पार्ट 1 पढ़ा था, आज पार्ट 2 जिसे उसमें पढ़े थे हम कैपिटल लेटर का दर्पण प्रतिबिंब। तो कुछ कुछ ऐसे लेटर होते हैं जो सेम होता, जिसका समान होता है दर्पण प्रतिबिंब, सेम होता है। जैसे कि उसमें आता है ए, आई, ओ, और उसके बाद आता है आपका टी, यू, भी, डब्लू, एक्स। ये ऐसे लेटर्स हैं जिसका दर्पण प्रतिबिंब सेम पाया जाता है, सेम होता है। ए, आई, ओ, टी, यू, भी, डब्लू, एक्स। उसके बाद इसमें कुछ 9 नंबर में आ जाएगा आपका एम भी होता है, और 10 नंबर में आपका आ जाएगा ए हो गया, आई हो गया, ओ। एम का भी सेम होता है 9 नंबर। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल हम समझेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपसे कहेगा HOUSE हाउस का दर्पण प्रतिबिंब बतलाइए, तो MR मतलब मिरर, MR कहेगा तो मिरर। तो जिसे हो गया ई सबसे नजदीक, हमने आपको बताया था जो इसमें लेफ्ट राइट चेंज होता है। लेफ्ट का क्या हो जाता है राइट, और राइट का क्या होता है लेफ्ट हो जाता है दर्पण प्रतिबिंब में। अप और डाउन सेम रहता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो इस जो, और दूसरा रूल था कि जो दर्पण, जो अक्षर दर्पण के जितना ही नजदीक होगा उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। जैसे ई सबसे नजदीक है तो प्रतिबिंब भी सबसे नजदीक बनेगा। एस का चेंजिंग होगा तो एस इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद यू सेम रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। ओ कोई चेंजिंग नहीं होगा। एच कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। जैसे आप देख रहे हैं एच में भी कोई चेंजिंग नहीं होता है, एच भी सेम रहता है। तो ये आपका सही आंसर हो गया। उसके बाद आप देखिए कहेगा रेडिस, RADISH, रेडिस। तो रेडिस का दर्पण प्रतिबिंब आपसे पूछेगा तो इसका हो जाएगा MR लिखा रहेगा, और ये क्वेश्चन है रेडिस। इसका पूछेगा तो एच तो सेम रहेगा क्योंकि इसके सबसे पहले बनेगा एच, तो एच सेम रहेगा। उसके बाद एस, उसके बाद आई, उसके बाद डी, उसके बाद ए, उसके बाद आर, रेडिस। उसके बाद आपसे पूछ दिया सतीश, मान लीजिए आपसे सतीश का पूछ दिया, तब क्या होगा इसका दर्पण प्रतिबिंब मिरर। सतीश, तो एच सबसे नजदीक है दर्पण के, तो एच हो जाएगा, फिर एस हो जाएगा, आई के बाद टी के बाद ए के बाद आपका एस। तब कुल मिलाकर हम समझाना ये चाहते हैं आपको कि जो कुछ कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं, कैपिटल लेटर्स में ऐसे होते हैं जिसका दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज भी सेम होता है। जैसे कि एच का एच सेम होता है, ये सेम होते हैं, सेम। तो एच सेम होता है तो एच का देखिए एच में यहाँ भी सेम है और यहाँ भी वैसे ही है, कोई बदलाव नहीं होता है। ओ में भी कोई बदलाव नहीं होता है, यू में भी कोई बदलाव नहीं होता है, ए में भी कोई बदलाव नहीं होता है, आई में भी कोई बदलाव नहीं होता, यहाँ सेम है यहाँ सेम है। एच में भी कोई बदलाव नहीं होता है, टी में कोई बदलाव नहीं होता है, टी में कोई बदलाव नहीं होता है, एच में कोई बदलाव नहीं होता है, तो एच में कोई भी बदलाव नहीं, मतलब कि क्वेश्चन भी सेम रहेंगे और दर्पण प्रतिबिंब में भी सेम रहेंगे। आप समझ पाए होंगे। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब इससे आगे आपको अब लिखना है, हेडिंग डालिएगा मिरर इमेज ऑफ स्मॉल लेटर्स, छोटे अक्षरों का दर्पण प्रतिबिंब, छोटे अक्षरों का दर्पण प्रतिबिंब। तो आपका ए कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा इस प्रकार से। अब बी, तो बी का दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा ऐसे, और सी, तो सी का इस तरह हो जाएगा। डी का हो जाएगा आपका बी की जैसा। उसके बाद ई, तो ई इस प्रकार से। एफ का हो जाएगा एफ। जी
G का हो जाएगा इस प्रकार से। उसके बाद आता है H, तो H बदलेगा, लेफ्ट राइट चेंज होता है, आपको पहले ही हम बता चुके हैं। H I J K L M N O तो सेम रहेगा, O P Q R S T U V W X Y, उसके बाद आता है आपका लास्ट में जेड। ये हो जाएगा आपका जेड। तो ये है आपका मिरर इमेज ऑफ स्मॉल लेटर्स, छोटे अक्षरों का दर्पण प्रतिबिंब। कुछ इस प्रकार से होता है, आप इसे लिख लेंगे ताकि इससे मिला के जो भी क्वेश्चन पूछेगा इससे रिलेटेड आप बना पाएंगे। इससे अब आगे अब इस पे आधारित कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ दिया APPLE, एप्पल का आपसे पूछ दिया, तो एप्पल का सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है भाई। तो एप्पल का तो ई इस तरह से चेंज होगा, एल कोई चेंजिंग नहीं होता है, पी चेंजिंग होता है। उसके बाद फिर ए, तो ए तो ऐसे हो जाएगा, ए आपका ये इधर चल जाएगा, ए हो जाएगा आपका, ए एप्पल हो गया। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन नंबर 2 हम पूछ रहे हैं आपसे आगे, LION लाइन, तो लाइन का पूछ लिया, तो आपसे एन का क्या हो जाएगा, एन सबसे पहले नजदीक है तो एन का प्रतिबिंब सबसे पहले बनेगा। उसके बाद एन के बाद ओ के बाद आई के बाद एल, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। मान लीजिए आपसे पूछ लिया कैपिटल का, CAPITAL कैपिटल का पूछ लिया आपसे, तो कैपिटल का मिरर इमेज क्या हो जाएगा, कैपिटल का हो जाएगा आपका एल ए, तो ए हो जाएगा आपका ये। उसके बाद टी, उसके बाद आई, उसके बाद फिर पी, उसके बाद फिर से ए, उससे पूछ लेगा ए, उसके बाद हो जाएगा आपका सी, ये आपका सही उत्तर होगा। तो मान लीजिए अभी ये तो हो गया स्मॉल लेटर के क्वेश्चंस। उसके बाद कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसका चित्र पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है, ऑब्जेक्ट्स, और इधर हो जाता है आपका मिरर इमेज ऑब्जेक्ट हो गया, इधर मिरर इमेज हो गया। तो मान लीजिए आपसे इस तरह से चित्र में पूछा जाए, इस तरह से पूछा जाए और इसका दर्पण प्रतिबिंब आपसे पूछ लिया जाए, क्या होगा मिरर इमेज, इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब भाइयों ऐसे हो जाएगा, दर्पण प्रतिबिंब लेफ्ट का राइट होगा, राइट का लेफ्ट होगा। अब राइट इधर भागा है तो इधर हो जाएगा, इस प्रकार से इसका चित्र बन जाएगा। मान लीजिए आपसे ऐसे ये चित्र है और यहाँ क्लॉक में पूछ लिया गया आपसे, और इसका जो सुई होता है घड़ी का उस पर पूछ लिया जाए क्वेश्चंस। उससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसका मिरर इमेज क्या होगा,
तो इसका मिरर इमेज हो जाएगा, मिरर इमेज इसका हो जाएगा ऐसे ही। छोटा वाला सुई इधर चल जाएगा, तो छोटा वाला सुई लेफ्ट का राइट होगा तो चेंज हो जाएगा, छोटा वाला सुई यहाँ चल जाएगा, और बड़ा वाला सुई तो ऊपर है तो अप डाउन चेंज तो होता नहीं है, तो सेम के सेम हो जाएगा, एकदम जैसा था वैसे ही हो जाएगा। ये आपका आकृति का दर्पण प्रतिबिंब है, ऑब्जेक्ट का है, कोई कोई वस्तु का है। उसके बाद उसके आगे इससे आगे ये हो जाएगा। मान लीजिए इसका दर्पण प्रतिबिंब आपसे पूछ रहा है इससे, और ये पूरा कलई किया रहेगा, इसे पूरा भरा हुआ रहेगा, भरा हो गया, ऐसे कर देते हैं। अब मान लीजिए इसका दर्पण प्रतिबिंब आपसे पूछ रहा है मिरर इमेज, तो मिरर इमेज इसका पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, सर्किल तो सर्किल ही रहेगा, और बीच में से आप बांट दीजिएगा। बांटने के बाद ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट इधर चल जाएगा, तो इससे ऐसे है तो जस्ट ऐसे हो जाएंगे, इस प्रकार से, इस प्रकार से हो जाएंगे। और ये वाला पार्ट यहाँ पर आएगा और ये वाला पार्ट यहाँ पर आ जाएगा, लेफ्ट राइट चेंज होता है, दूसरा कुछ नहीं। तो ये हो गया। ये हो गया आपका। तो चित्रों का दर्पण प्रतिबिंब भी आता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो चित्रों से भी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद इसके आगे, इसके बाद इससे आगे, इसके आगे ये है, मान लीजिए चित्र आपका ऐसे दे दिया जाए, चित्र इस प्रकार के आपको दे दिया जाए, इसे ऐसे रहेगा और ये वाला रहेगा, इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो लेफ्ट राइट चेंज होता है, लेफ्ट राइट चेंज होता है, तो लेफ्ट राइट चेंज कर दीजिए, ये वाला जो मुंह इधर है, ये वाला मुंह इधर चल जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा। ये हो गया। मान लीजिए आप ये पूछेगा कुछ इस, एक दूसरा लेते हैं, एक और चित्र लेते हैं। अब इसका चित्र इस प्रकार है और इसका चित्र कुछ इस प्रकार से है, और इसका दर्पण प्रतिबिंब आपसे पूछ रहा है, इसका दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा, इसका दर्पण प्रतिबिंब ऐसे हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चेंज होगा तो ये वाला पार्ट इधर आएगा और ये वाला पार्ट जो है इधर चल जाएगा, ये इधर चेंज होगा, तो इधर तीर इधर आ जाएगा, जो तीर है तीर इधर आ जाएगा और ये उधर चल जाएगा, ये इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये इसका सही उत्तर है, ये सही उत्तर है, सही उत्तर है। तो हमने आपको मिरर इमेज का टोटल चैप्टर पढ़ा दिया है, और यहाँ तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपका पीडीएफ मिल जाएगा मिरर इमेज का, आप वहाँ से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, और जो भी डाउट होगा आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।